हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और यहाँ हम कंफ्यूजन को करेंगे लॉग आउट और लर्निंग को करेंगे लॉग इन। वेलकम बैक टू लर्न विद अंकिता। अब तक हम यूआई पॉलिसी में मैंडेटरी रीड ओनली और स्क्रिप्ट सेक्शन प्रैक्टिकली सीख चुके हैं और आज हम सीखने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है विजिबल या हाइड शो। साथ ही एक ऑप्शन और समझेंगे जो बिगनर्स को या एडवांस लेवल डेवलपर्स को भी काफी कंफ्यूज करता है, जो है क्लियर वैल्यू। आज के वीडियो के बाद ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ओके, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर चेक इन कर रहे हो। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट सिलेक्ट करते हो तो पासपोर्ट नंबर का फील्ड दिखता ही नहीं, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट सिलेक्ट करते हो पासपोर्ट नंबर का ऑप्शन तुरंत स्क्रीन पर आ जाता है। पासपोर्ट फील्ड पहले भी सिस्टम में था, बस जरूरत पड़ने पर शो हुआ। बिल्कुल इसी तरह सर्विस नाउ में भी कंडीशन के अकॉर्डिंग फील्ड्स को हाइड या शो कर सकते हैं। इसी का नाम है यूआई पॉलिसी विजिबल। अब तो चलिए अब चलते हैं हम हमारी प्रैक्टिकल की तरफ। क्लाइंट कहते हैं अगर कैटेगरी हार्डवेयर हो तो कॉन्फ़िगरेशन आइटम या असेट फील्ड दिखना चाहिए, और अगर कैटेगरी हार्डवेयर ना हो तो फील्ड हाइड हो जाना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत कॉमन है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। मैंने यूआई पॉलिसी का फॉर्म ओपन कर लिया है, टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया है इंसिडेंट। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमेशा क्लियर रखिए, तो मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर रही हूँ। शो फॉर हार्डवेयर, ये मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया है। अब एक्टिव हमारा चेक्ड है, ऑनलोड चेक्ड है, रिवर्स फॉल्स चेक्ड है। अब हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हमारा क्या आएगा? कंडीशन हमारा आएगा कैटेगरी इज हार्डवेयर। कंडीशन लिखने के बाद इसको मैं सेव करने जा रही हूँ। आप देखिए मेरी यूआई पॉलिसी का कंडीशन तक का काम हो चुका है। अब हम आते हैं यूआई पॉलिसी एक्शन में और मैं न्यू पर क्लिक करती हूँ और जहां पर मुझे इसको वर्क कराना है वो फील्ड मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी। लेट्स सपोज कॉन्फ़िगरेशन आइटम सिलेक्ट करते हैं। मैंने सिलेक्ट कर लिया है कॉन्फ़िगरेशन आइटम एंड मैं विजिबल को इस बार ट्रू रखूंगी क्योंकि हम विजिबल हाइड शो को चेक कर रहे हैं, इसी पर काम कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है, राइट? तो ये मैंने कर दिया है। अब मैं इसको सबमिट करती हूँ। सो देखिए बस इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन है, हमने जावास्क्रिप्ट भी नहीं लिखी, सिर्फ यूआई पॉलिसी एक्शन ऐड कर दिया है। सो यस, मेरी यूआई पॉलिसी बन चुकी है। अब हम आते हैं इंसिडेंट फॉर्म पर। अब आती है हमारी टेस्टिंग की पारी। टेस्टिंग के लिए एट द मोमेंट मेरे कैटेगरी में नन है, तो हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन ये थी कि जब कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड तब दिखे जब हमारी कैटेगरी हार्डवेयर हो, अदरवाइज वो ना दिखे। तो अगर अब मैं हार्डवेयर सिलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं मेरी कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड मुझे अभी दिख रही है। लेकिन अगर मैं हार्डवेयर के अलावा कोई भी और फील्ड सिलेक्ट करूं, लेट्स से सॉफ्टवेयर, तो मेरी फील्ड हाइड हो चुकी है, वो विजिबल नहीं है। वो विजिबल कब है? वो सिर्फ हार्डवेयर पर विजिबल है मेरे कंडीशन के हिसाब से। मतलब विजिबल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ध्यान रखिए फील्ड डिलीट नहीं हुई, सिर्फ यूजर को टेम्परेली हाइड हुआ है। जैसे एयरपोर्ट वाले एग्जाम्पल में पासपोर्ट फील्ड था, वैसे ही। अब एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन देखते हैं जो है क्लियर वैल्यू, और ये इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी है, अगर क्लाइंट कहते हैं अगर कॉन्टैक्ट टाइप ईमेल हो तो डिस्क्रिप्शन फील्ड दिखनी चाहिए, और अगर कॉन्टैक्ट टाइप ईमेल ना हो तो डिस्क्रिप्शन हाइड भी हो जाए, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे कि आप क्लियर वैल्यू के ऑप्शन को भी समझ पाएंगे। चलिए इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पर न्यू यूआई पॉलिसी क्रिएट कर दिया है। टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया है इंसिडेंट। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने क्लियर रखा हुआ है। एक्टिव चेक्ड है, ऑनलोड चेक्ड है, रिवर्स फॉल्स चेक्ड है।
एंड अब कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन क्या होगी, फील्ड में हम सिलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट, ऑपरेटर इज, वैल्यू में सिलेक्ट करती हूं हमारे इसमें चैनल है हमारे पास, तो चैनल इज ईमेल। ठीक है, ये हमने बना लिया हमारा कंडीशन। अब हम इसको करते हैं सेव। अब आप स्क्रॉल डाउन करिए, रिलेटेड लिस्ट में आकर यूआई पॉलिसी एक्शन में न्यू पर क्लिक करिए। फील्ड नेम में हमें जिस पर एक्शन परफॉर्म करना है वो है हमारा डिस्क्रिप्शन। मैंने डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन को विजिबल रखना चाहती हूँ मेरे कंडीशन पर, इसलिए मैं इसको ट्रू कर रही हूँ। और यही एक ऑप्शन मिलता है क्लियर वैल्यू, इसको भी ट्रू कर देते हैं। अब इसको हम बस सेव कर देंगे। सो बस इसी के साथ हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब समझते हैं क्लियर वैल्यू का काम। विजिबल का मतलब सिर्फ फील्ड को दिखाना या छुपाना, लेकिन क्लियर वैल्यू का मतलब अगर फील्ड हाइड हो तो उसके अंदर जो वैल्यू थी वो भी ऑटोमेटिकली रिमूव कर दो। यही इसका एक्चुअल पर्पस है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए मैं कोई भी एक इंसिडेंट ओपन कर लेती हूँ। तो अब है हमारी टेस्टिंग की बारी। टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर एट द मोमेंट नन है तो मुझे मेरी डिस्क्रिप्शन फील्ड नहीं दिख रही है। अब मैं ईमेल करती हूँ। ईमेल में मैं लिख देती हूँ अंकिता, तो मैं लिख पा रही हूँ मेरे ईमेल में, और मेरी वैल्यू अंकिता मैंने इसमें ऐड किया। आप प्रोफेशनली ऐड करना चाहो तो और भी चीजें जैसे कि यूजर इज अनेबल टू लॉग इन टू द पोर्टल, ऐसी चीजें आप ऐड कर सकते हो। अब देखिए, अब मैं इस वैल्यू को चेंज करती हूँ ईमेल से मे बी फोन पर। आप देख सकते हैं मेरी जो डिस्क्रिप्शन फील्ड है वो सारी की सारी ही हाइड हो चुकी है। अब अगर मैं वापस से ईमेल सेलेक्ट करूं, आप देखिए क्लियर वैल्यू ने ऑटोमेटिकली पुरानी वैल्यू रिमूव कर दी है। इसलिए जब भी क्लाइंट कहे फील्ड हाइड होने के बाद उसकी ओल्ड वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, तब हम क्लियर वैल्यू ऑप्शन यूज करते हैं। एक इंटरव्यू टिप भी देती हूँ। इंटरव्यू में अगर कोई पूछ ले विजिबल और क्लियर वैल्यू में डिफरेंस बताइए, आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं विजिबल सिर्फ फील्ड को शो या हाइड करता है, क्लियर वैल्यू फील्ड हाइड होने पर उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू भी रिमूव कर देता है। ये दोनों अलग अलग ऑप्शंस है और रियल प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। आई होप कि ये टिप आपके काम में आए और आई होप कि आप आज का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आज की वीडियो से आपको यूआई पॉलिसी का विजिबल और क्लियर वैल्यू कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सीरीज को उन लोगों तक शेयर करिए जो सर्विस नाउ प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं। और अगर मेरी वीडियोस आप में से किसी एक की भी सर्विस नाउ लर्निंग को इजी बना रही है, देन दैट्स द सक्सेस ऑफ दिस चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच इज डे 30। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।